काफ़ी लोग होते हैं ना कि सोसाइटी के प्रेशर में पैदा कर लेते हैं कि भाई उनको खुद नहीं करना होता, लेकिन क्योंकि घर वाले दबाव डाल रहे होते हैं या तो पीयर प्रेशर होता है कि भाई दोस्तों के हो गए, इसीलिए वो पैदा कर लेते हैं। भगवत गीता में भी अगर अर्जुन है तो अर्जुन के भी बच्चे हुए हैं, तो कहीं से भी ऐसा नहीं कि भगवत गीता भी जो है खिलाफ जा रही है कि आप बच्चे मत पैदा करो। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि भी रहे हैं जिनके बच्चे रहे हैं। गौतम बुद्ध के भी बच्चे थे जिनको छोड़ के वो निर्वाण प्राप्त करने गए थे। तो ऐसा तो नहीं कि उनको निर्वाण प्राप्त जो है वो मिशन में फेल हो गए थे, वो सक्सेसफुली बढ़ रहे थे ना उस मिशन में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एंटीनेटलिस्ट थे। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है आसपास, आपको पता है जिस तरीके से पृथ्वी की हालत है, वी आर इन द मिडिल ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन। तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में मैं हे एवरीवन, दिस इज मेघना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज का, कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल। जो आपने देखा ही होगा थंबनेल में, एंटीनेटलिज्म। तो ये वो टॉपिक है ना जिसे लेके आई थिंक बहुत कंफ्यूजन हो गया है लोगों को, और मुझे काफ़ी कंफ्यूजन में ले लिया है लोगों ने। खैर, मैं भी जिम्मेदार हूँ उस चीज़ के लिए। मुझसे जब पूछा गया था एक लाइव सेशन में कि क्या आप एंटीनेटलिस्ट हैं, तो मैंने जवाब दिया था कि हाँ, मैं एंटीनेटलिस्ट हूँ। लेकिन फिर जब मैंने एंटीनेटलिज्म को थोड़ा डीप में सर्च किया, उसके बारे में जाना, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि एंटीनेटलिज्म एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी लोगों को, या जो वो लोग समझ रहे हैं कि मैं हूँ। तो मैं किसी भी तरीके से एक ऐसी विचारधारा को प्रमोट नहीं करना चाहती जिसके पूरी तरीके से पक्ष में मैं नहीं हूँ। और यहीं पे ना फिर ये बात भी आती है कि खुद को ना एक टैग दे देना कि आप कोई तो भी इज़म हो, क्योंकि जब आप रियलिटी को बांधने की कोशिश करते हो किसी एक वर्ड में इज़म लगा के उसके साथ, तो आप फिर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे होते हो, आप फिर सच्चाई को नहीं समझ रहे होते हो। जो होती है ना, जो रियलिटी खुद ब खुद रिवील करती है चीज़ें, उसको आप नहीं समझ रहे होते हो। फिर आपका पूरा ध्यान चला जाता है उसी कॉन्सेप्ट में कि अरे ये तो कॉन्सेप्ट है, अब इसके रूल्स, इसके लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, और जो इसके रूल्स और लॉज को बिल्कुल एंड तक फॉलो करके रखेगा वही है वो इज़म। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी इज़म पे नहीं बिलीव करती कि मैं खुद को एक टैग दे दूँ। हाँ, नॉन डुअलिटी को मैं क्योंकि रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि नॉन डुअलिटी आपको बताता है कि आप कोई भी डेफिनेशंस को मानो ही नहीं, सच्चाई जो है वो पार की है। तो इन दैट केस, ओनली इन दैट केस, आई एम अ नॉन डुअलिस्ट, ये मैं बोल सकती हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम नॉन डुअलिटी, आई डोंट थिंक आई एम एनीइस्ट। हाँ, मैं उन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी अपने वीडियोज़ में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की अपनी ब्यूटी होती है। हर कॉन्सेप्ट की, हर इज़म, हर इस्ट की अपनी ब्यूटी होती है। तो जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एंटीनेटलिज्म का, वो क्या कहता है, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूँ। वो ये कहता है कि भाई बच्चे पैदा करना ही पाप है, कि बच्चे पैदा करना ही गुनाह है, कि आपने अगर कोई बच्चा पृथ्वी में ला लिया तो आपने उसके साथ ही अन्याय कर दिया। ये जानते हुए भी कि इस पृथ्वी में इतना दर्द सहना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, आप ये जानते थे, उसके बाद भी आपने सफरिंग के लिए एक बच्चे को पैदा कर दिया। तो जो बेसिक फ़िलॉसफी है एंटीनेटलिज्म की, वो यही बोलती है कि पैदा होना ही एक गुनाह है। तो अगर आप पैदा हो गए तो वहाँ तक तो ठीक था, आप फिर जानते बूझते एक और जो है इंसान को धरती पे क्यों ला रहे हो? क्या आपके खुद के सफरिंग्स काफ़ी नहीं थे आपको ये साबित करने के लिए कि भाई एक जो बच्चा है वो कैसे जिएगा, उसको कितने सफरिंग होने वाले हैं? तो क्या आप खुद काफ़ी नहीं थे इस प्रमाण के तौर पे कि आपने एक और सिन जो है, लिटरली सिन इस वर्ड से वो मेंशन करते हैं एंटीनेटलिस्ट्स, कि आपने लिटरली सिन कर दिया कि एक और जो है जान को आप धरती पे ले आए। काफ़ी लोग होते हैं ना कि सोसाइटी के प्रेशर में पैदा कर लेते हैं कि भाई उनको खुद नहीं करना होता, लेकिन क्योंकि घर वाले दबाव डाल रहे होते हैं या तो पीयर प्रेशर होता है कि भाई दोस्तों के हो गए, इसीलिए वो पैदा कर लेते हैं। ये आप अनकॉन्शियसली मत डिसीजन लो कि जस्ट बिकॉज लोग बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है, समाज बोल रही है, तो आप पैदा कर ले। नहीं, इफ़ आप रेडी हो कॉन्शियसली तो आप करो। अगर आप विजडम के साथ पैदा करोगे बच्चे तो उसमें क्या दिक्कत है? वो विजडम फिर बच्चे में भी ट्रांसफ़र होगी, उससे किसी को क्या ही नुकसान हो सकता है?
इनफैक्ट भगवत गीता में भी अगर अर्जुन है तो अर्जुन के भी बच्चे हुए हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं कि भगवत गीता भी जो है खिलाफ जा रही है कि अब बच्चे मत पैदा करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी रिलीजियस टेक्स्ट ऐसा बोल रहे हैं या फिलॉसफी ऐसा बोल रही है कि आप मत पैदा करो, या स्पिरिचुअलिटी ऐसा बोल रही है कि आप नहीं पैदा करोगे तो आपको एनलाइटनमेंट जल्दी मिलेगी, बोध आपको जल्दी मिलेगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सारे फैक्टर्स का बच्चे होने या ना होने से कोई भी रिलेशन नहीं बताती है स्पिरिचुअलिटी या इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट एटलीस्ट। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि भी रहे हैं जिनके बच्चे रहे हैं। गौतम बुद्ध के भी बच्चे थे जिनको छोड़ के वो निर्वाण प्राप्त करने गए थे। तो ऐसा तो नहीं कि उनको निर्वाण प्राप्त जो है वो मिशन में फेल हो गए थे, वो सक्सेसफुली बढ़ रहे थे ना उस मिशन में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एंटीनेटलिस्ट थे। अब आते हैं मेरे पर्सनल व्यूज़ पे कि मैं क्या सोचती हूँ अपने लिए, क्या फॉलो करती हूँ या करना चाहती हूँ, उस पे अब आते हैं कि मैं क्या सोचती हूँ एंटीनेटलिज्म के बारे में। तो ऑब्वियसली एक बात तो आपको समझ आ ही गई होगी अब तक वीडियो देख के कि एंटीनेटलिज्म को एज अ कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं एक्सेप्ट करती या प्रमोट करती कि भाई सिन हो गया है। नहीं नहीं, सिन क्या हो गया यार। अगर दो लोग विजडम में हैं, कॉन्शियसली बच्चे पैदा करना चाहते हैं बिना किसी के दबाव के, तो ये कम्प्लीटली उनका सब्जेक्टिव डिसीजन है। इसमें मैं या आप या कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट या कोई भी बोलने वाला नहीं होता कि आपने गलत कर दिया, या कोई फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी उनको ये अप्रूवल देने वाला नहीं होता कि आपने सिन कर दिया। मुझे नहीं पता फ्यूचर का क्या होगा नहीं होगा। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है आसपास, आपको पता है जिस तरीके से पृथ्वी की हालत है, वी आर इन द मिडिल ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन। तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में मैं नहीं चाहती कि भाई मैं जिम्मेदारी लूँ किसी इंसान की उसको रेस करने के लिए, जब मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर पाऊँगी कि नहीं, क्लाइमेट के तौर पे या वॉर्स के तौर पे। क्योंकि इतने वॉर्स हो रहे हैं, इतने माइग्रेशन हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि कब कहाँ पे कोई वॉर हो जाए। और ये मेरा सब्जेक्टिव पर्सनल थिंकिंग है, किसी और का बिल्कुल इससे अलग थिंकिंग हो ही सकता है। मे बी समवन इज़ कॉन्फिडेंट एनफ टू रेज देयर चिल्ड्रेन, तो उनका अलग हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी कि यार प्रेजेंट में आई थिंक कि आई एम नॉट दैट मच मैच्योर्ड एनफ या बिग एनफ कि आई कैन रेज अ किड, बिकॉज मैं वैसी पर्सन तो हूँ नहीं कि भाई जिसका स्टेबल जॉब चल रहा है और महीने की इनकम आ रही है और उसको पता है कि फ्यूचर सिक्योर्ड है। नहीं, मेरे फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, मेरे प्रेजेंट का भी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं लिटरली अपनी ज़िंदगी ऐसे जीती हूँ कि मुझे नहीं पता अगले पल क्या हो जाए। इनफैक्ट मेरे वीडियोस भी कई ऐसे रहते हैं जो काफ़ी रिस्की रहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सा थ्रेट आ जाए मेरे ऊपर, और मैं आगे जाके हो सकता है और रिस्की कंटेंट बनाऊँ। तो मुझे नहीं पता आगे जाके कौन सा थ्रेट मुझ पे आ जाएगा। और मुझे पसंद है ऐसे ज़िंदगी जीना। मैं कोई फिक्स मार्क नहीं लगाना चाहती अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी का कि हाँ सिक्योर्ड रहे, बिल्कुल सिक्योर्ड नहीं। मैं चाहती हूँ कि यार मैं एक खुल के ज़िंदगी जीऊँ जहाँ पे मौत का भी ऐसे फिक्स ना बना लूँ कि भाई डर डर के जीना है। आएगी मौत तो आएगी, वरना नहीं आएगी तो नहीं आएगी, मौज में जिएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आई थिंक जो ऐसे काइंड ऑफ लोग होते हैं मेरी तरह, वो खुद को ही देख ले तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे थ्रू लोगों को लाइट मिले थोड़ा, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही चाहूँगी कि यार मैं अपनी ज़िंदगी नॉलेज गेन करने में बिताऊँ, लाइफ को एक्सप्लोर करने में बिताऊँ, ताकि फिर उस नॉलेज से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी कुछ एक मिरर दिखा सकूँ, हेल्प कर सकूँ, अच्छा लिटरेचर लिख सकूँ, हु नोज़, अच्छे सॉन्ग्स क्रिएट कर सकूँ, हु नोज़, अच्छी पोएम्स लिख सकूँ। तो मैं उस चीज़ में डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी कॉन्शियसनेस को, और ये कम्प्लीटली मेरा सब्जेक्टिव डिसीजन है एंड आई फील फ्री इन दैट। आई डोंट वांट कि मैं बाउंड कर दूँ खुद को मेंटल बाउंड्रीज़ में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, एट द सेम टाइम आई एम ओपन ऑल्सो कि भाई आगे जाके अगर कुछ हो जाता है तो मैं उससे भागूंगी तो नहीं, क्योंकि मैं उसे सिन तो नहीं मानती ऑब्वियसली। लेकिन हाँ इतना तो है कि क्योंकि अभी आई एम ग्रोइंग, तो उसमें तो मैं नहीं चाहती कि भाई मैं अपने जर्नी से इधर उधर हो जाऊँ। बाकी आगे का पता नहीं भाई, हु नोज़। तो कोई सिन नहीं है, इट्स जस्ट कि इट्स माई सब्जेक्टिव डिसीजन कि आई डोंट वांट इट राइट नाउ, और मे बी नेवर, हु नोज़। क्योंकि सच तो हमने देखा नहीं है, सच पता नहीं कैसे सामने आएगा, पर जो भी है पर सही है। मतलब मुझे लगता है यार आप खुद पे ध्यान दोगे ना तो अपने आप पूरी कॉन्शियसनेस को उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप
ध्यान दे पाते हो किसी आर्ट में और आप सबके लिए हो जाते हो। और मैं पर्सनली अपने लिए वैसी लाइफ चुनना चाहूँगी जहाँ मेरी आर्ट सबके काम आ सके, इतनी एनर्जी मुझे मिले, इतना टाइम मुझे मिले। And that's why I don't want those boundaries which define me. That was it for this video guys. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं एंटीनेटलिज्म के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना ज़रूर